Hello everyone, welcome you DSS online chemistry classes. Today we are going to start our new topic, Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory contain mainly 3 points. The first point is the main points of Dalton's atomic theory. Second point is limitations of Dalton's atomic theory, and third point is modifications in Dalton's atomic theory. Now we first discuss about main points of Dalton's atomic theory. The first point is matter is made up by extremely small indivisible particle called atom. Atom is, ध्यान देना कि जो एटम होता है किसी भी मैटर का क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है. इट मीन्स जिससे मैटर मिलके बना होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज atom of same element are identical in all respect, that is they possess same size, mass and chemical properties. Means कि अगर सपोज करो कि हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे वे सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट. दैट इज उसका मास सेम होगा, उसकी साइज सेम होगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन, ध्यान देना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज मास, साइज एक्सेट्रा. सपोज करो कि अगर आपके पास एक नाइट्रोजन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी और जो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है ना, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलता है. नेक्स्ट है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट लूज देयर identities. Means if we suppose a chemical reaction like when hydrogen atom react with oxygen atom in a fixed ratio, then they form water. यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि रिएक्टेंट साइड में आप देखिए हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम है. ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है और ध्यान देना रिएक्टेंट साइड में किसी और एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया है. मींस एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, दे कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज atom can neither be created nor destroyed. Next point is atom can neither be created nor destroy. ये आपका हम जो पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पर बेस्ड है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. इसको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं या फिर हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एटम कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन सिंपल होल रेशियो. तो ध्यान देना हमेशा इनका जब ये कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट आपस में कंबाइन करके तो रेशियो जो आता है वो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो होता है. जैसे एग्जांपल अगर हम ले, हमारे पास अगर HCl है तो हो जाएगा 1:1. अगर हमारे पास H2O है तो हो जाएगा 1:8. ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि when atom combine to each other to form compound they do so in simple ratio. These are our main points of Dalton's atomic theory. Now after some time कुछ हुआ क्या उसमें कि कुछ इसके लिमिटेशंस आ गए. ये थियरी जैसे बोल रही थी तो इसके बाद से कुछ आगे डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बाद से हमें क्या करना पड़ा, इसके जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा. तो क्या लिमिटेशन था उसको देखते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, ये है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है ना, तो जो लिमिटेशन था, फर्स्ट लिमिटेशन इज it failed to explain Gay-Lussac's law of combining gaseous volume.
Second limitation, it does not give an idea about isotopes and isobars. As we know that isotopes means the atoms which have same atomic number but different atomic mass is called isotopes, and isobar is different atomic number but same atomic mass. Next limitation is it does not explain the difference between an atom and a molecule. Means ये आपका एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया. मीन्स इनके बीच में, एटम के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं दिया गया था. तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ? तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ? तो मॉडिफिकेशन करने के बाद ध्यान देना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं वो होता है एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल. आज के समय में हम ये नहीं कहते हैं कि एटम इंडिविजुअल नहीं है. क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, प्रोटॉन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, जो कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. देन वी कैन से दैट atoms are further divided into subatomic particles, that is electron, proton and neutron. Then atom is further divided into electron, proton and neutron. These are called subatomic particles. Subatomic particles means atom can further divided into subatomic particle, that is electron, proton and neutron. Second modification is atoms of same element may have different mass. Atom of same element may have different mass. Example isotopes. हमने क्या बोला, ध्यान देना कि सेम एलिमेंट का जो मास होता है वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे आइसोटोप्स में हम क्या बोले हैं, अभी आइसोटोप्स में बोले हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. प्रॉपर्टी हो गई ना डिफरेंट. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें आपका होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. यानी हाइड्रोजन एटम का ही अलग अलग मासेस है. यहां पे पॉस्टुलेट्स में क्या बोला गया था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. बट हम यहां देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट का मास क्या है, डिफरेंट है इन केस ऑफ आइसोटोप्स. इस वजह से यहां पर हमको इसमें मॉडिफिकेशन की नीड थी. ठीक है ना. कार्बन का भी अगर ले तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. एटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन मास एक आपका 12 होता है, एक 13 होता है और एक 14 मास का ये एग्जिस्ट करता है. बहुत सारे और होते हैं. नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास. अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. यहां पे बोल रहा है कि जो डिफरेंट एटम के एलिमेंट होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग होती हैं, चाहे उसकी मास की ही बात क्यों ना करें. लेकिन यहां पे कह रहा है जो मॉडिफिकेशन हुआ उसके बाद हम ये जानते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास इन केस ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होता है, हमने बताया कि आइसोबार मीन डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास. तो हो गई ना बात, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, एटॉमिक मास होता है 40 एंड कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज एटम इज नो लॉन्गर इन डिस्ट्रक्टिव. मीन्स यहां पे आप कह रहे हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, बट हियर
आप ये बोल रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एटम को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसम्यूटेट कर सकते हैं। ट्रांसम्यूटेट मीन्स एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम एटम को ट्रांसम्यूटेट मीन्स वन एटम टू अनदर एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हेन एटम कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन सिंपल मोल रेशियो। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं 1:1, 1:2 या 1:8, ध्यान देना। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड है जो सिंपल होल रेशियो को या सिंपल होल नंबर को शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या होता है, C12 H22 O11। अब इसका रेशियो तो सिंपल नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। These are limitations of Dalton's atomic theory and these are modification of Dalton atomic theory. Thank you.